राजकुमारी मार्गरेट रोज विंडसर यकीनन आधुनिक इतिहास की सबसे लोकप्रिय राजकुमारियों में शामिल रहीं। इनके जीवन की कथा को गाथा की तरह दुनिया भर में गाया गया, बहुत कुछ लिखा गया, फिल्में भी बनी। इनको विद्रोही स्वभाव, पार्टी गर्ल की इमेज और शाही दस्तूरों की परवाह न करते हुए अपने से दुगने से ज़्यादा व्यक्ति से प्रेम के लिए जाना गया। जो कुछ भी राजकुमारी मार्गरेट ने किया वह 400 सालों के रॉयल फैमिली के इतिहास में पहली बार हुआ था। पूरी दुनिया पर राज करने वाले इंग्लैंड के शाही परिवार में इनकी वजह से भूचाल आ गया था। कॉइन नॉलेज की इस कड़ी में इस हसीना के जीवन से जुड़ी दास्तान बताएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। 21 अगस्त 1930 को जॉर्ज सिक्स्थ और एलिजाबेथ बॉयस लियोन की दूसरी बेटी का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। राजकुमारी ने अपना अधिकांश बचपन अपने माता पिता और बहन के साथ बिताया। राजकुमारी मार्गरेट बहुत सुंदर थी। इनका झुकाव फैशन और कला की तरफ बचपन से ही था। 4 साल की उम्र में ही ये पियानो बजाना सीख गई थी। तभी यह अंदाजा हो गया था कि राजशाही परिवार में एक कला प्रेमी ने जन्म ले लिया है। शाही परिवार की इस युवा राजकुमारी को आलीशान जीवन शैली से अलगाव होने लगा था। राजकुमारी मार्गरेट रोज विंडसर को ऐसी आज़ादी चाहिए थी जहां वो अपने मन मुताबिक जी सकें, और इन्हें शाही जीवन शैली के खिलाफ विद्रोह करने वाली पहली महिला के तौर पर भी जाना जाता है। और तब के लिए यह बड़ी बात थी क्योंकि इंग्लैंड का पूरी दुनिया पर दबदबा था और शाही परिवार की छोटी छोटी बात दुनिया भर के अखबारों पर छा जाया करती थी। जब राजकुमारी 23 वर्ष की थी तब उनकी मुलाकात 39 वर्षीय पीटर टाउनसेंड से हुई और राजकुमारी को पीटर से प्रेम हो गया। पीटर ब्रिटिश एयरफोर्स में कैप्टन थे, इसलिए इनका शाही परिवार और बकिंघम पैलेस तक सीधी पहुंच थी। इस जोड़े का प्रेम ज्यादा समय छिपा न रह सका। पीटर पहले से ही शादीशुदा थे जिनका तलाक हुआ था और इस शादी से पीटर के बच्चे भी थे। यह रोमांस एलिजाबेथ सेकंड के ताजपोशी के समय तक दुनिया भर में चर्चित हो चुका था। राजकुमारी के जिद के बावजूद शाही अध्यादेश और इंग्लैंड के चर्च ने एक तलाकशुदा व्यक्ति से शादी की अनुमति नहीं दी। तब राजकुमारी के सामने शादी के लिए शर्त रखी गई थी कि उनको शाही रुतबा और दौलत सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। इसके लिए मार्गरेट से कहा गया कि यदि वो पीटर से शादी करना चाहती हैं तो इसके लिए उन्हें 25 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा, क्योंकि 25 साल की उम्र का हो जाने पर ही शाही नियमों के अनुसार वो लिखित तौर पर यह कबूल कर सकती थी कि वो राजकुमारी का ओहदा स्वीकार करेंगी या नहीं। फिर इनके प्रेमी कैप्टन को बेल्जियम में सेवा के लिए भेज दिया गया, जहां उन्हें 2 साल बिताने थे। शाही परिवार को उम्मीद थी कि इससे राजकुमारी का जुनून कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके विपरीत वक्त के साथ इनका जुनून और बढ़ता चला गया। यह जानकारी प्रेस को लीक हो गई और प्रत्येक अखबार के कवर पर इनके प्रेम के चर्चे होने लगे। सेवा का पीरियड समाप्त होने पर पीटर लंदन लौट आए, पर हर किसी को यकीन था कि मार्गरेट अपने प्रेमी से शादी करेंगी। लेकिन कुछ समय बाद बीबीसी पर एक संदेश जारी हुआ कि राजकुमारी ने कप्तान के साथ अपने रिश्ते को तोड़ दिया है। तब इस खबर से राजकुमारी के प्रेम, त्याग और समर्पण के किस्सों पर लोगों को संदेह होने लगा था। 1955 में मार्गरेट ने पब्लिकली यह माना था कि वह अपने प्रेमी पीटर टाउनसेंड से शादी करना तो चाहती थी, पर इसमें वो सफल नहीं हो पाई। इसके बाद पूरी दुनिया से इनको सहानुभूति मिलनी शुरू हो गई। राजकुमारी ने 6 मई 1960 को एक फोटोग्राफर एंथनी ए जॉन से शादी की। उनकी शादी नेशनल टेलीविजन पर टेलीकास्ट होने वाली पहली शाही शादी थी, लेकिन यह शादी 18 साल बाद 1978 में टूट गई। इस शादी से बच्चे भी हुए। राजशाही के 400 सालों के इतिहास में पहली बार कोई तलाक हुआ था। इस खबर से राजकुमारी की तरफ मीडिया का ध्यान एक बार और मुड़ गया और इसके बाद एक के बाद एक नई कहानियां सामने आने लगी। रोडी एल लेवेनियन एक लैंडस्केप गार्डनर थे जो राजकुमारी से 17 साल छोटे थे।
इनसे राजकुमारी का एक और अफेयर 1976 में दुनिया के सामने आया। यह एक लॉन्ग टर्म अफेयर था जिसके सामने आने पर जो सहानुभूति प्रिंसेस के प्रति लोगों की थी वह खत्म हो गई और इसके 2 साल बाद राजकुमारी का तलाक भी हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्गरेट के कई और अफेयर थे जिसमें एक्टर्स, राइटर, बैलेट डांसर, आर्टिस्ट भी शामिल हैं। इन सब कारणों से राजकुमारी मार्गरेट अपने समय के सबसे चर्चित पर्सनालिटीज में शामिल थीं। मार्गरेट अपने जीवन के इन सुलझे अनसुलझे कारणों से नशे का सेवन करने लगी थी। इन्हें एक हैवी स्मोकर की पहचान मिली। रियल लाइफ में इनका दिल कई बार टूटा और राजकुमारी ने भी बहुतों का दिल तोड़ा। दिल के इस खेल के बाद उन्हें 3 बार दिल का दौरा भी पड़ा था जिससे वो बाल बाल बची। द गार्जियन के एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्गरेट को नर्वस ब्रेकडाउन भी हुआ। इसके बाद राजकुमारी मार्गरेट डिप्रेशन में चली गई थी जिनसे उबरने के लिए इन्होंने साइकोलॉजिस्ट की मदद भी ली थी। 2002 में 71 वर्ष की उम्र में इस बदनाम राजकुमारी का देहांत लंदन में हो गया था। प्रिंसेस मार्गरेट की राख को किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल में दफनाया गया। वहीं उनके पिता किंग जॉर्ज 6 को भी दफनाया गया था। यह मार्गरेट की इच्छा भी थी। काइंड नॉलेज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने हमारे चैनल काइंड नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और घंटी भी दबा दें जिससे आप हमारे सभी वीडियोज से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।